नमस्ते दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम माघ मास के 18वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करेंगे। आइए माघ मास का 18वां अध्याय श्रवण करते हैं। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ मास का महात्म्य कहा। अब माघ के स्नान का फल सुनो। हे परंतप, माघ मास का स्नान सब व्रतों का और तपों का फल देने वाला है। माघ स्नान करने वाले स्वयं तो स्वर्ग में जाते ही हैं, किंतु उनके माता और पिता दोनों के कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं और इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है तो उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर काल भोगती हुई लोमेश ऋषि के वचन से माघ में स्नान करने से पापों से छूट गई। यह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगे कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उनको यह श्राप कब और कैसे मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि की कृपा से कैसे प्राप्त श्राप से मुक्त हुई और उन्होंने किस स्थान पर माघ स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कहिए। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, जैसे अरणि ने स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यह कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की सुंबरा, चंद्रकांता की सुतारा तथा सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये पांच सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को पुष्प चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही कलियों के समान खिली हुई ये अप्सराएं थी। ऊंचे पयोधर वाली पदानी वैशाख मास की कामिनी यौवन दिखाती हुई, 3 पत्तों वाली लता के सदृश गोरे रंग, सोने के सदृश चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण करे हुए, अनेक प्रकार के गाने और वीणा अन्यथा बांसुरी तथा दूसरे बाजे बजाने में प्रवीण और ताल और स्वयं तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार वे कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुकवश माघ मास में एक वन से दूसरे वन में विचरती हुई मंदिर के पुष्प तोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर पर स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन होकर बालू मिट्टी की गगरी बनाकर चंदन कपूर कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन का ये पांचों कन्याएं ताल और नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गांधार स्वर में सुंदर गीत गाने लगी। ये कन्याएं गाने और नाचने में लीन थी। तोड़ आच्छोद नामक उत्तम तीर्थ में वेदनिधि नाम के मुनि के पुत्र अग्नि ऋषि स्नान को गए। युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल सदृश नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाले दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दंड लिए, मृग चर्म ओढ़े, यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका यौवन देखकर पांचों कन्याएं मुग्ध हो गई और उसका रूप और यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई ब्राह्मण के चित्त में कामदेव का कर उत्पन्न करने लगी। आपस में विचार करने लगी कि यह कौन है? रति रहित होने से नहीं, एक होने से अश्विनी कुमार नहीं है। यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई सिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र था। मनुष्य है, कोई भी हो, ब्रह्मा जी ने इसको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी ने हम कुमारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है और आपस सबका पुत्र में यह तुम्हारा वर है और मेरा, ऐसा कहने लगी। जिस समय उस ऋषि ने अपनी मध्या की क्रिया करके ऐसे वचन सुने तो वो सोचने लगा कि यह तो बड़ी उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के भ्रम जाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसकी मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता।
जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। जब तक तप की गंभीरता रहती है यम विधि का पालन माघ मास महात्म्य होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के बाणों से बींधा नहीं जाता। ये मुझे मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामिलों की सुंदरता की कल्पना करके रमण कर सकते हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्माओं ने स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। सो जब तक यह पास आवे घर चले चलना चाहिए, अतः जब तक उसके पास आई यह योग बल से अंतर्ध्यान हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देख कर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी कि क्या यह इंद्रजाल था जो देखते ही देखते विलीन हो गया। और विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि ये जलाने के लिए ही बनाया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुम कोई मायावी हो? बिना किसी अपराध के लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? हे हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जीवेंगी। जहाँ पर आप गए हो हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमको दर्शन दो। दया करो, सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। पद्म पुराण के अंतर्गत 18वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। कल हम 19वें और 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते।